मैं इस वक्त गाज़ियाबाद के मंडोला विहार एक जगह है, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं, वो 6 गाँव के जो किसान हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और ये जो मंडोला विहार है, ये आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। तो इस ज़मीन को 2000 के आसपास में आवास एवं विकास परिषद जो उत्तर प्रदेश की एक संस्था है, उसने इस ज़मीन का अधिग्रहण किया था। तकरीबन 2600 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन थी उसका यहाँ पर अधिग्रहण किया गया और 6 गाँव के लोगों की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया। 2001 में मुआवज़ा मिला, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि उस मुआवजे में गड़बड़ी थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो किसान हैं वो यहाँ पर ज़मीन में इस तरीके से एक गड्ढा खोद कर और उसके बाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इन किसानों से बात करते हैं कि आखिर ये क्यों यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये मनवीर तेवतिया जी हैं जो कि भट्टा पारसोल में कुछ साल पहले एक बड़ा आंदोलन इन्होंने किया था ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। तेवतिया जी, भट्टा पारसोल में आपने आंदोलन किया था ज़मीन अधिग्रहण को लेकर। अब यहाँ पर मंडोला विहार में आप क्या कर रहे हैं और ये आखिर ज़मीन के नीचे आप क्यों आखिर गड्ढा खोद कर यहाँ पर धरना दे रहे हैं? मंडोला विहार में तो पिछले 5 साल से हम यहाँ आंदोलनरत हैं इन भूमि अधिग्रहण को लेकर। उसमें सरकार से हमारी काफ़ी बात भी हुई, लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आई, सरकार ने अपने घिनौनी राजनीति चलाई और उन बातों को ख़त्म करा दिया। अब हम दोबारा फिर इस आंदोलन को कृषि कानून के साथ जोड़कर कर रहे हैं। जो 3 कृषि कानून हैं, अब वो प्रायोरिटी पे हैं हमारे। तो 3 कृषि कानून को लेकर तो 3 जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर। आपको अगर धरने पर बैठना था तो वहाँ पर बैठते आप, यहाँ पर मंडोला विहार में। और ये क्या आपने यहाँ क्यों बैठे हैं? ये क्या है, इस तरीके से क्यों खोद कर आप यहाँ पर बैठे हुए? ये गांधी का देश है और गांधी के देश में गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करते थे और वो जब आंदोलन करते थे तो वो चाहते थे कि किसी का अपमान ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे। इवन यहाँ तक कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तब भी उन्होंने हृदय परिवर्तन की बात की। और जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है वो कष्ट दे रहा है और लोगों को भी। उसने बॉर्डर बंद कर दिए, उसने लोगों की दुकानें बंद कर दी। अगर हम परेशान हैं तो हमें क्या अधिकार बनता है कि हम लोगों को परेशान करें? अगर सही बात कहेंगे तो लोग कहेंगे, अभी आंदोलन जो चला रहे हैं वो लोग कहेंगे हम भाजपा के आदमी हैं, तो तुरंत ऐसे ब्लेम लगाएंगे। यानी कि वो बक्कल तार दें या लाठी लगा देंगे, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करें तो वो देशभक्त हैं। वही आंदोलन चलाना जानते हैं, वही कानून जानते हैं और कोई नहीं जानता कानून। अगर आपको आंदोलन करना, हमने उनसे भी कहा, 40 बार उनकी मीटिंग में गए, 2-3 बार हमने उनसे कहा इस आंदोलन को ऐसी जगह चलाइए जहां किसी को परेशानी ना हो। हम कष्ट में हैं तो हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि दूसरों कष्ट में रखें जिन्हें कोई दोष नहीं है। दोष सरकार का है ना, सरकार ने कानून गलत बनाया है। उस गलत कानून को सही कराने का काम हमारा होना चाहिए, ना कि भीड़ तंत्र करके भीड़ को इकट्ठी। आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए सरकार पर दबाव डालने का? गांधी जी के तरीके के साथ चलना चाहिए। आमरण अनशन करो। 900 किसान मर गए, अगर क्यों नेता ये आमरण अनशन पर नहीं बैठते? एक नेता भी क्यों नहीं मर जाता? अगर एक मनवीर तेवतिया मर जाए या एक और कोई नेता मर जाए तो सरकार के कान पे जू नहीं चलेगी क्या? 900 किसान मर गए। आप यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? जी, आमरण अनशन पर हैं। ये कवर इसलिए खोदी हैं कि जब या तो संशोधन करिए, सरकार जो कह रही है कि हम संशोधन करना चाहते हैं, संशोधन करिए या तो, वरना तो हम मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। पर हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कृषि बिल में संशोधन होना चाहिए, वो वापस नहीं होना चाहिए? नहीं, वापस ऐसा तो हर आदमी कहेगा कि बहुत सारे कानून वापस हों। कश्मीर से लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे हम 10 से रोज काटेंगे, ये कश्मीर को अलग देश बना दीजिए। तो क्या बना देंगे देश? ये भीड़ तंत्र है क्या? इस संविधान से देश चलेगा? अब कौन से संशोधन, कानून में कौन से संशोधन आप चाहते हैं कि कौन सा संशोधन हो? ज़्यादा संशोधन चाहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, जिसमें इन्होंने फार्मर की डेफिनेशन को बदल दिया है। ये कहते हैं, पढ़ के सुनाऊं, फार्मर मीन्स एन इंडिविजुअल एंगेज in the production of the farming produce by self or by hired labor or otherwise and includes the farmer producer organization। यानी कि वो व्यक्ति किसान है जो खेती कर रहा है या लेबर के द्वारा खेती करा रहा है या कोई समिति खेती कर रही है। तो जो लैंड ओनर है वो कौन है?
जिसके नाम खसरा खतौनी है वो कौन है? आप एग्रीमेंट इस व्यक्ति से करोगे जिसके नाम ना ज़मीन है। ऐसे आदमी बहुत मिल जाएंगे किसान जो खेती कर रहे हैं, उनकी ज़मीन नहीं है, किसी और की खेती पे खेती कर रहे हैं, तो वो किसान जिनके नाम ज़मीन है वो उनका क्या होगा? हाँ, इसमें तमाम सारी धांधली की भी शिकायत आई है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मंडोला विहार है, यहाँ पर किसान अपने मुआवजे की मांग को लेकर बैठे हैं, तो आप उनके कंधे पर फिर कृषि कानून के ऊपर क्यों धरना दे रहे हैं आखिर? उनके कंधे पर नहीं दे रहे, वो किसान पहले हैं, वो भी तो किसान ही है, वो सेठ थोड़ी हो गए ज़मीन बेच के। लेकिन उनकी डिमांड दूसरी है। ये डिमांड भी है, आप उनसे बात कर लीजिए। अच्छा, ये तय हुआ है, ये तय होकर ही बैठे हैं। मुझे तो 2 साल पहले यहाँ से बहिष्कार करके निकाल दिया था, यहाँ के नेताओं ने निकलवा दिया था, और मैं तो 2 साल बाद फिर इन्होंने बहिष्कार ख़त्म करके मुझे दोबारा लेकर आए हैं। तो अब अभी इनकी क्या डिमांड है? जो यहाँ मतलब आसपास के गांव के लोग बैठे हैं वो क्या चाहते हैं आखिर? मतलब उनको तो मुआवजा मिल भी गया है। मुआवजा जो मिला वो धारा 17 लगा के मिला, ज़बरदस्ती दिया गया मुआवजा, जैसा पहले सरकारें करती आई हैं। मुआवजा तो नोएडा के किसानों को मिल गया था, ग्रेटर नोएडा के किसानों को मिल गया था। उसके बाद जब 2011 में भट्टा पार्सल हुआ तो 67.4% सरकार ने 30 साल पहले जिन्हें मुआवजा मिला उन्हें भी दिया। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो आपकी बातचीत हुई प्रशासन से इस बारे में? बातचीत हुई थी, जब 2 साल पहले बातचीत हुई थी, उनमें कुछ हमारी गलती रही थी। हमने वादा किया था कि हम 350 एकड़ के ज़मीन की बात कर रहे हैं केवल, हम 2400-2600 एकड़ ज़मीन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर हमसे गलती, हमने 800 एकड़ का ज़मीन की लिस्ट दे दी उन्हें, जो लिस्ट मांगी गई थी। फिर उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर राजनीति करके मुझे यहाँ से निकलवा दिया। तो अब आप देखिए कि कृषि कानून के ऊपर में भी राजनीति हो रही है मनवीर जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि संशोधन चाहिए, दूसरा जो ग्रुप है वो कह रहा है कि वापस लिया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि सड़क पर नहीं बैठना चाहिए, यहाँ इस तरीके से बैठना चाहिए। 5 जून 2020 को जब ये अध्यादेश आए थे तो इन्हीं राकेश टिकैत जी ने लड्डू बंटवाए थे कि किसानों के लिए बहुत अच्छे कानून लेकर आए हैं। अब अचानक क्या ज्ञान पैदा हो गया इन्हें कि कानून नहीं, तो पढ़ा होगा, कानून लगा होगा, जैसे आपने भी पढ़ के सुनाया, तो मतलब उन्होंने भी पढ़ा होगा, तो उनको लगा। हमने तो लड्डू नहीं बांटे, हम तो जिस दिन से आए उस दिन से विरोध कर रहे हैं। वो क्योंकि वो खाप के अध्यक्ष हैं, उनके पास 150 गांव एक साथ, 150 गांव के लोग एक साथ रहते हैं, उनके पास भीड़ है, विचार नहीं है, मुद्दा नहीं है कोई। अगर उन्हें समझदारी थी, अगर वो समझदार थे, किसान नेता हैं, तो उन्हें पहले कानून पढ़ना चाहिए, बाद में लड्डू बांटने चाहिए थे। तो निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जो डिमांड है वो 2 प्रमुख डिमांड है। एक तो इनका कहना है कि जो ज़मीन अधिग्रहण यह हुआ 6 गाँव का मंडोला विहार का, उसको नए सिरे से मुआवजा ज़मीन का दिया जाए, और दूसरा इनकी डिमांड है कि कृषि कानून में संशोधन हो। वापस लेने की ये मांग नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कृषि कानून में संशोधन हो, और इसी को लेकर अब मनवीर तेवतिया, जो कि टप्पल में काफ़ी बड़ा आंदोलन कर चुके हैं पहले, वो अब यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो ये एक नया मोर्चा किसानों ने मंडोला विहार में खोला है। देखना है कि आखिर किसानों की सरकार के साथ कब बातचीत होती है और इसका क्या हल निकलता है। गाज़ियाबाद के मंडोला विहार से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।